जी सर। देखिए, महिलाओं को भारतीय विधियों में भिन्न भिन्न विधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, उसकी धारा 8 में निर्वसतीय मरने वाले किसी व्यक्ति की संपत्ति का किस तरह से विभाजन होगा, इसमें उल्लेख है कि पुत्रियों को भी एक अंश मिलेगा, पत्नी को एक अंश मिलेगा, माँ को एक अंश मिलेगा। इस अंश को कोई छीन नहीं सकता। अगर किसी अर्थात इसका अर्थ ये हुआ, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसने कोई वसीयत नहीं लिखी है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके पुत्रों में, उसकी पुत्रियों में, उसकी माँ को, उसकी पत्नी को, सबको एक एक यूनिट के रूप में, एक एक अंश के रूप में उसको प्रदान की जाएगी। इसी के साथ इसी हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 15 अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ये व्यक्त करती है कि किसी महिला की स्व अर्जित संपत्ति है या उसकी अपनी माता पिता से स्त्री धन के रूप में मिली हुई संपत्ति है, यदि उसकी मृत्यु से पहले उसने कोई वसीयत लिख दी है तो जिसको वसीयत लिखी है उसको जाएगी। लेकिन अगर उसने वसीयत नहीं लिखी है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले वो संपत्ति उसके पति को जाएगी। पति भी नहीं है तो उसके बच्चों को जाएगी, पुत्र आदि जो हैं। पुत्र पुत्री भी नहीं है तो पति के वारिसों को जाएगी। वो भी नहीं है तो उसके पिता को जाएगी। पिता भी यदि माता पिता को जाएगी, और यदि माता पिता भी नहीं तो माता पिता के वारिसों को जाएगी। और अंत में यदि माता पिता के वारिस भी कोई नहीं है तो माता जो उसकी माँ है, मतलब ननिहाल पक्ष को, उनके वारिसों को जाएगी। इस कानून का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस धारा से ये लगता है कि स्त्री को संपत्ति में प्राथमिकता दी गई है। यदि स्त्री की कोई संपत्ति आती है या स्त्री के द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति है, तो फीमेल यूनिट को ही सबसे ज़्यादा उसका लाभ मिल रहा है, वो उसी यूनिट को ट्रांसफ़र हो रही है। अगर उसका हस्बैंड है या उसके बच्चे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो नहीं है तो यूनिफॉर्मली वो उसकी फीमेल या मायके पक्ष को जा रही है, और उन्हीं का उसके ऊपर सबसे बड़ा अधिकार है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जब प्राविधान में आई, उस समय धारा 125 में महिलाओं को जो अपना कार्य करने में असमर्थ थीं, जीविका उपार्जित नहीं कर पाती थीं, उनको भरण पोषण का अधिकार दिया गया। तो हर हिंदू का ये मौलिक दायित्व है कि वो अपनी पत्नी और अपनी संतान जो अर्थोपार्जन करने में असमर्थ है, उनको भरण पोषण प्रदान करे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में ये कह दिया कि पत्नी का जो इसमें अधिकार है वो ठीक उसी तरह का है जो उसके पति के स्टेटस का है। कोई पति इस आधार पर ये आधार नहीं ले सकता भरण पोषण से बचने के लिए कि साहब मैं तो कुछ भी उपार्जित नहीं करता हूँ, या मेरे पास कमाने के कोई साधन नहीं है, या ये कहना कि नहीं साहब मेरी पत्नी तो कुछ अर्न करती है। मान लीजिए वो अर्न करती भी है, लेकिन उस अर्निंग में वो अपने पूरा जीवन का खर्चा या जो उसके स्टेटस के हिसाब से उसकी दैनिक जीवन चर्या के जो खर्चे हैं उनकी प्रतिपूर्ति नहीं कर पाती है। तो ये केवल एक आधार की पत्नी कमाती है, पति को इस बात से उन्मुक्त नहीं करता कि वो अपने पत्नी को भरण पोषण न दे। उदाहरण के लिए एक कोई व्यक्ति है पुरुष है जिसकी मासिक आय 5 लाख रुपए है, उसने अपनी पत्नी का अभित्याग कर दिया है या पत्नी की उपेक्षा कर रहा है भरण पोषण में, और पत्नी 5,000 रुपये की नौकरी कोई करके अपनी थोड़ा बहुत जीविका का साधन चलाती है, तो पति ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब वो तो 5,000 रुपये उसको मिलते हैं इसलिए इट इज़ सफिशेंट। अगर हस्बैंड की आमदनी 5 लाख है तो पत्नी का भी समान अधिकार है, वो भी उसके, अगर वो त्यागा नहीं होता उसने तो पत्नी भी अपने पति के साथ 5 लाख के आजीविका के ही समान वो भी उपभोग करती है संसाधनों का। आज वो नहीं कर पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कई निर्णयों में कि पत्नी को अपने पति के स्टेटस के समान ही या अपने स्टेटस के समान ही जीविकोपार्जन का अधिकार है, और इतना वो भरण पोषण वो प्राप्त कर सकती है जो उसकी जीविका के लिए आवश्यक हो। लड़कियों को भी इसी प्रकार हिंदू सक्सेशन एक्ट में विशेष अधिकार दिए गए हैं। पूर्व में हिंदुओं को सहदायकी संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता था, उसमें केवल पुरुष वर्ग ही शामिल होते थे। लेकिन धारा 6 में बाद में संशोधन किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में ये कहा कि कोई पैतृक संपत्ति अगर आ रही है तो जन्म से ही पुरुषों, जहाँ पुत्रों का अधिकार उसमें शामिल हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे ही कन्या का जन्म होता है
उसको भी अपने पिता की माता की पैतृक संपत्ति में उसको अधिकार निहित हो जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म भारतीय विधियों में और भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों को बहुत उच्च प्राथमिकता दी गई है, उनकी संरक्षा की व्यवस्था की गई है। और ये महत्वपूर्ण ऐसे उपबंध हैं जो नारियों को कहीं ना कहीं पुरुषों से अधिक श्रेष्ठ बना देते हैं। जहाँ तक तलाक का अधिकार है, धारा 13 जो हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह विच्छेद का अधिकार, उसमें भी महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। पुरुषों की कुछ लिमिटेशंस हैं कि उन पर्टिकुलर आधारों पर ही वो तलाक की प्रार्थना कर सकते हैं, जबकि स्त्रियों को उससे कुछ और विशेष अधिकार हैं। जहाँ किसी स्त्री को ये लगता है कि उसका पति दुष्चरित्र है, जार कर्म में रत है, अन्य स्त्रियों से उसका वैधानिक संबंध है, इन आधारों पर भी महिलाएं तलाक का दावा पेश कर सकती हैं।